स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि क्लासेस पॉइंट जीरो पर। हम 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने खंड खा के क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन एक क्वेश्चन रह गया था जो प्रोबेबिलिटी का, जैसे कि आप देख पा रहे हो लास्ट क्वेश्चन था। इसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है 0.6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताना है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, स्वतंत्र घटना की बात कर रहा है। स्वतंत्र घटना के लिए हमें फॉर्मूला पता था, पी ए इंटरसेक्शन जो बी है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला अलग नहीं होता, यहाँ पे दो इवेंट होते थे और एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड करता था और देन तब हम बताते थे कि दूसरे की प्रोबेबिलिटी बताओ जब ए की प्रोबेबिलिटी हो गई है। जैसे ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जैसे ए अपॉन बी है, तो इसका मतलब क्या है कि सर बी वाली घटना हो चुकी है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो ये होती थी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, या होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। अब इसका मींस क्या है कि सब जो ए घटना है वो हो चुकी है और बी वाली बतानी है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता था। ठीक है, तो ये यहीं से आई है, तो यहाँ से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो वो क्या हो जाएगी सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। कहने का मतलब एक की हो चुकी है, तब हमें दूसरे की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, सॉरी यहाँ पे ए आएगी ना। ठीक है, तो ये ए की घटना या तो बी की निकालना है, तो कहने का मतलब ये अलग से नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो जब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, एक घटना घट चुकी है और फिर दूसरे की, तो एक घटना की प्रोबेबिलिटी और फिर दूसरे की, यानी ये वाली चीज इसी को बता रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.6, कितना होगा 0.1, 6 18 1.8। ठीक है, तो इस तरह से होगा ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम खंड ग की तरफ, जो सेक्शन 3 है। तो सेक्शन 3 स्क्रीन पे लग चुका है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसी में जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सर एक सेट है जो कि इंटीजर है जेड है और एक रिलेशन दे रखा है कि दो नंबर है ए कोमा बी और उनका डिफरेंस जो रिलेशन में है वो 2 से डिवाइड है। तो बताना है कि जो रिलेशन है वो तुल्यता संबंध है कि नहीं, इक्विवेलेंस है कि नहीं, यानी उसमें रिफ्लेक्सिव, स्वतल, सम्मित और संक्रमण, ये तीनों चीज, रिफ्लेक्सिव, सम्मित, तीनों चीज है कि नहीं। तो करते हैं सर, सबसे पहले हमें पता है एक सेट दे रखा है जेड इंटीजर, जिसमें हमें पता है ऑल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होंगे, -3 -k2 -1 0 1 2 3। ठीक है, सारे के सारे नंबर होंगे। और जो रिलेशन दे रखा है वो रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी, वो डिवाइड कर रहे हैं 2 से। ठीक है, वो डिवाइड है कब, डिवाइड कर रहा है उनके डिफरेंस को। ठीक है, ये डिफरेंस जो है रिलेशन में दे रखा है कि सर a माइनस बी का जो डिफरेंस है वो डिवाइड हो रहा है 2 से। तो ये बताओ ये कौन कौन से रिलेशन। तो पहला आता हमारा स्वतल्य यानी रिफ्लेक्सिव, स्वतल्य। ठीक है, देख लेना हिंदी, स्वतल्य। स्वतल्य के लिए क्या होगा सर, स्वतल्य के लिए सबसे पहले कंडीशन होती है यदि ए कोमा ए, यानी खुद की खुद के साथ क्या हो सर, इमेज हो और वो क्या हो, रिलेशन में हो, संबंधित हो रिलेशन से, और फॉर एवरी बिलोंग्स टू जेड, यानी सारे के सारे जो एलिमेंट है, अवयव है, जो जेड में होने चाहिए सारे के सारे, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो देखते हैं, पहला एलिमेंट लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया कोई भी 2 नंबर ले लिए इसमें, जैसे ले लिया सेल्फ 1 ले लिया, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन बनाओ, तो क्या ये रिलेशन को निभाएगा, इसमें रिलेशन संबंधित है, बिल्कुल हाँ है, क्योंकि सर मैं देखता हूँ 1 -1 जो आता है वो 0 आता है और 0 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 0 आता है, यानी कोई भी अगर नंबर लूंगा उसका मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 0 आएगा और 0 से 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है कि जो रिलेशन है यह रिलेशन, यह एक तुल्यता संबंध है, संबंध है। तो आपको कैसे लिखना है इस चीज को, आपको ऐसे लिखना है कि सर 1,1, ठीक है, (2,2) और डॉट डॉट लिख दो बिलोंग्स टू आर, सारे के सारे रिलेशन में। ठीक है, माइनस के ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो, इन्हें दिखा देना बस। अब आ जाओ सेकंड है जो सम्मित है, सम्मित। सम्मित में क्या करेंगे, पहले हमें कंडीशन लिखनी है कि यदि a, b बिलोंग्स टू आर है,
तो एम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है तब बी कोमा ए भी क्या होनी चाहिए, बिलोंग्स टू आर। पहले ये कंडीशन बनानी है, देन ऐसी होनी चाहिए। तो ये भी होगा कि नहीं देखते हैं। जैसे दो कोई ऐसे इंटीजर नंबर लो जिनका डिफरेंस करके डिवाइड करें 2 से, तो ये रिलेशन में हो। जैसे मैंने ले लिया 4 और 2, उनका डिफरेंस करें तो ये आर में, आर देखो 4 अगर -2 करता हूं तो कितना आएगा 2, और डिवाइड बाई 2 करता हूं तो 1 आएगा। कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सर ये रिलेशन में है, बना लिया। अब बताओ इन दोनों का अब करते हैं 2,4। अब इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, 2 -4 कितना है -2, डिवाइड करें 2 से तब भी आएगा -1। तो इसका मतलब क्या है कि सर ये भी रिलेशन में होगा फिर। तो इसका मतलब ये हो गया सर, यह एक सम्मित संबंध भी है, सम्मित भी है, संबंध भी है। अब आता है संक्रमण। तो संक्रमण के लिए क्या करते हैं सर, संक्रमण के लिए संक्रमक या संक्रमण देख लेना, हिंदी संक्रमण। तो यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर में हो और बी कोमा ए बी कोमा सी भी आर में हो, तब क्या होगा, तो सर ए कोमा सी भी आर में होना चाहिए। तो ये भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि मैं कोई भी दो एलिमेंट लूं, जैसे मैं ले लूं 2, 4 और 6, ये 3 एलिमेंट ले लिए ए बी सी की तरह। तो यहाँ पे मैंने देखा तो 2,4 इन दोनों का डिफरेंस बताऊं अभी तो करके हम, ये भी आर में होगा, और 4 और 6 का डिफरेंस निकालो, 2 आएगा, 2 से डिवाइड जाएगा, फिर ये भी आर में होगा। तो ये बताओ ए कोमा सी 2,6 इसका डिफरेंस बताओ 4, ये भी तो आर में होगा। तो ये कैसा, ये भी कैसा होगा, तो यह एक संक्रमक संबंध है, संबंध भी है। तो इसका मतलब क्या है कि सर तुल्यता भी है, सम्मित भी है और संक्रमण भी है। तो ये कैसा हो जाएगा, तो सर यह एक तुल्यता, इसको क्या बोलते हैं, स्वतल ले रहे हैं, तुल्यता ले दिया स्वतल, ठीक है। तो यह एक तुल्यता संबंध हो जाएगा, तुल्यता संबंध, ठीक है। अब तीनों करने के बाद लिख देना, क्योंकि दिए गए रिलेशन में हमें स्वतंत्रता भी, सम्मित भी और संक्रमण तीनों को दिखा रहा है। तो यह संबंध कैसा हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, तो 2 नंबर में काफी हो गया, इस 4 नंबर का होना चाहिए, 2 नंबर में दे रखा है। अब पढ़ लो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो 2 है वो क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है सर, मैट्रिक्स दे रखी है ए 1 2 4 2 और कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a बराबर 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में छोटा सा डिफरेंस है कि जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दे किसी नंबर में तो सारे रो या कॉलम से हो जाता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट में होता है, लेकिन डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम से होता है, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं लेफ्ट राइट के इक्वल बोला है तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं अगर देखूं तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a, तो इसमें डिटरमिनेंट बनाए इसका मल्टीप्लाई कर दें ईच एंड एवरी एलिमेंट में हो जाएगा। तो क्या होगा सर, जैसे डिटरमिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 2a का तो होगा सर 2 4 और 8 एंड ये हो जाएगा कितना 4, ठीक है। ये डिटरमिनेंट होगी ये वाली। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 8 और ये हो गया 32 और 8 में से 32 का कितना आ गया -24। सेम ऐसे ही हमें बताना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है सर, 4 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 4 का मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 1 2 4 2। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 4, ये हो गया सर 2 माइनस के 8, तो ये कितना आ गया सर 4 और ये माइनस के 4, ये कितना आ गया -24। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के इक्वल है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर अवकलन गुणांक बने यानी डिफरेंशिएशन करना है x की पावर sin x का। तो लेट कर लेता हूँ, लेट y इक्वल x की पावर sin x, इसका डेरिवेटिव फंक्शन की पावर फंक्शन है तो वी विल टेकिंग लॉग, लॉग ही लेंगे तो लॉग ले लेते हैं दोनों ओर का लॉग लेने पर, तो लॉग y क्या हो जाएगा सर लॉग x की पावर sin x। लॉग लेंगे सॉल्व करेंगे सर लॉग y और ये हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर लॉग x की पावर n है तो n log x हो जाता है, ये आ जाएगा यहाँ पे sin x और इंटू log x। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब करूंगा मैं डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो बोथ साइड दोनों ओर करोगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो क्या होगा 1/y और ये हो जाएगा dy/dx। और sin x फर्स्ट सेकंड लगा देंगे प्रोडक्ट में, तो sin x को छोड़ देंगे और log x का 1/x और प्लस log x को छोड़ देंगे sin x का cos x। ये हो चुका है dy/dx, बाई का कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया सर sin x/x और ये आ गया cos x log x, और बाई की वैल्यू रख दो। बाई की वैल्यू क्या है x की पावर sin x और ये sin x और x प्लस cos x log x। ठीक है, तो ये आ गया आंसर dy/dx। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 6 और बोल रहा है किस अंतराल में वर्धमान होगा, किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज होगा वर्धमान होगा। तो वर्धमान के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, यानी चेंज डेरिवेटिव है 2x माइनस 4x, 4 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 6 का 0। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं x की वैल्यू, इसको 0 के इक्वल, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 2। अब नंबर लाइन पे देख लेते हैं सर, 2 अगर इधर चलेंगे तो माइनस इनफाइनाइट, इधर चलेंगे तो प्लस इनफाइनाइट। तो इसका मीन्स क्या है कि सर 2 से बड़ी वैल्यू इधर, 2 से छोटी इधर, 2 से जब बड़ी वैल्यू डालूंगा 3 4 पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन क्या हो जाएगा पॉजिटिव होंगे और सारे के सारे क्या हो जाएंगे इंक्रीज करेगा यानी वर्धमान होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा डिक्रीज करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 3 लगाऊं तो पॉजिटिव, ठीक है ना, 2 लगाऊंगा तो नेगेटिव, तो 2 पे नहीं होगा, 2 से बड़ी वैल्यू होंगी सारी की सारी 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ओपन इंटरवल रखेंगे क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं है, और इनफाइनाइट पॉजिटिव रखेंगे, तो ये इस अंतराल में कैसा हो जाएगा फलन, तो फलन हो जाएगा सर वर्धमान। तो कौन सा अंतराल है, तो अंतराल है 2, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये सेक्शन सी या खंड ग हो गया। अब चलते हैं सेक्शन 4 की ओर। तो सेक्शन जो 4th है इसमें भी हमें 2-2 मार्क्स के दे रखे हैं, 2-2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का है, तो इंटीग्रेशन करना है सर dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इंटीग्रेशन का मतलब सेपरेशन होगा है, तो नीचे डिनोमिनेटर में तो या तो कोई फॉर्मेट बनना होगा क्योंकि ऊपर है नहीं सेपरेट जिसे कर पाए, ऊपर कुछ होता तो नीचे या तो हम क्वाड्रेटिक में दे रखा है, या तो हम करते पार्शियल से या करते क्वाड्रेटिक को ऐसी फॉर्म में बना लें जो tan इनवर्स x में हो या log में। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इसका परफेक्ट कर लें तो परफेक्ट बन जाएगा सर, बन तो जाएगा, या तो मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा या सिंपल ही बन भी रहा है 2x, क्योंकि a स्क्वायर प्लस ये 2ab प्लस b स्क्वायर बनाना है यानी 1 + 1 कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे परफेक्ट मिल जाएगा। तो क्या बनेगा सर, यहाँ से यहाँ तक बनेगा x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी बन गई, क्या किसकी आइडेंटिटी बन गई सर, tan इनवर्स x की बन गई, क्योंकि ये होता है x + 1 का स्क्वायर x स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर dx। tan इनवर्स क्या होता है 1/a, tan इनवर्स x/a होता है। अगर 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो तो ये होता है, तो ये क्या है सर, यहाँ पे a 1/1 ही है, tan इनवर्स x की जगह ये पूरा है x + 1/1 प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सर 2 पॉइंट दे रखे हैं और डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो पॉइंट क्या क्या है, पॉइंट है -2 4 -5 और ये 1 और 2 और 3 है सर। हमें डायरेक्शन कोसाइन बताना है, तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में एक रिलेशन होता था, जब तक हमारे पास डायरेक्शन के रेशियो होते हैं ABC और डायरेक्शन जो कोसाइन होते हैं वो होते हैं LMN, ठीक है। इसको बोलता हूँ मैं दिक् अनुपात, इसको बोलता हूँ दिक्कोज्या। तो दिक् अनुपात ABC क्या होते थे कि सर अगर कोई पॉइंट दे रखा हो तो डायरेक्शन AC होता था x2 - के x1, B होता था y2 - के y1 और ये C होता था z2 - के z1। क्योंकि 3D तो ये 3D में कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 3D वाला z दे रखा है, 2D हम 10th में पढ़ के आए x और y, इसमें एक और कोऑर्डिनेट ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू मैं निकालूं तो 1 - 2 कितनी आ जाएगी सर 3। अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो y2 - 2 - के 4 ये आ जाएगा -2। अगर मैं c की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा सर, c क्या आ जाएगा 3 यानी 8 हो जाएगा, 3 - 5 8। अब मुझे रिलेशन पता है रिलेशन क्या है सर, L इक्वल होता है a/√में a² + b² + c²। तो a कितना है 3
अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 64, तो कितना आ गया 3 अपॉन 9 4 13 64, तो 13 और 64 ऐड करें तो कितना आएगा 7 7 70, तो ये आ गया अंडर रूट 77। तो सारे के सारे आ जाएंगे, तो m कितना आ जाएगा b माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट 77 और n आ जाएगा सर 8 अपॉन अंडर रूट 77। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या क्या है थर्ड और देख लेते हैं, इसमें डालते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हर बार आता है और 5 मार्क्स का आता है, ये एलपीपी का क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो सर इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमें पता है जो जेड होता है ना, इसकी हमें वैल्यू बतानी होती है। कभी मैक्सिमम पूछता है तो कभी मिनिमम। इसमें मैक्सिमम पूछिए, अधिकतम वैल्यू पूछिए, जहाँ से ज्यादा कौन सी होगी। लेकिन जो इक्वेशन दे रखी होती है उन्हीं का हमें ग्राफ बताना होता है, तो इक्वेशन हमें डिफाइन करती है। और यहाँ पे x इज ग्रेटर y इज ग्रेटर दे रखा है, वो बताता है क्वाड्रेंट कौन सा फर्स्ट है। यानी सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट की जरूरत होती है। इस क्वाड्रेंट बताने x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है, तो यहाँ पे बताना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है वो कौन सी है, सब पहली है x प्लस वाई इक्वल 10 की है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल 10 है। ठीक है, और एक इक्वेशन है हम पे x प्लस वाई लेस देन वाली, तो इसी को इक्वल बनाते 60, और एक है x इज लेस देन इक्वल वाई, तीन इक्वेशन है। तो तीनों को हम ग्राफ निकालेंगे, पहले तीनों को इस पे शो करेंगे। तो पहली के हम क्या निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे पहली इक्वेशन के, x प्लस वाई इक्वल 10 की। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ये हम छोटी क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। x और y, अगर x 0 डालूंगा तो y 10 आ जाएगा, अगर y 0 डालूंगा तो x 10 आ जाएगा। तो नंबर लाइन पे देखो, यहाँ तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, लेकिन तुमको ग्राफ मिलेगा हाँ y का आधा करना। तो यहाँ पे मैंने सपोज करो यहाँ पे 5 ले लिया और यहाँ पे 10 ले लिया, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने 5 और यहाँ पे 10 ले लिया, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा 0,10 और ये हो जाएगा 10,0। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये लाइन जो इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी ये वाली। ठीक है, इन पॉइंटों को यहाँ पे लिख लेते हैं 10,0 और ये हो गया 0,10। ठीक है, अब निकालते हैं इसका x प्लस वाई इक्वल 60। तो x इक्वल 0 डालूंगा, 3y है सॉरी, x प्लस 3y। तो x इक्वल 0 डालूंगा तो y इक्वल क्या आ जाएगा 20। तो x 0 पे y 20 आ गया, इट मीन्स यहाँ पे कहीं 10 15 20 यहाँ पे, तो ये कितना आएगा 0,20। और अगर मैं y 0 डालता हूँ तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 60। तो 60 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी तुम्हें ग्राफ पे पॉइंट बना बना के करना ही है। ये गया ये वाला, ठीक है ना, थोड़ा सा टेढ़ा बनना है। ठीक है, और एक और है x इक्वल वाई के। तो x इक्वल वाई तो ओरिजिन होगा 0,0, तो यहाँ से जाएगा स्ट्रेट बिल्कुल। ठीक है, अब ये वाला देखो x, ये वाला रीजन है, ये ऊपर वाले की बात कर रहा है, ग्रेटर यानी ये ग्रेड 10 से बढ़ेगी तो 10 से ऊपर की बात कर रहा है, ये छोटे की बात कर रहा है। ये वाला ग्राफ जो कहाँ, ये वाला, ये छोटे की बात कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये इधर की बात कर रहा है। लेकिन ये वाला ग्राफ किसकी कह रहा है, कि ये कह रहा है खाली ये वाले रीजन की, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो ये पॉइंट हमें चाहिए और पता पड़ जाएगा कि मैक्सिमम कौन सा पॉइंट होगा जो मैक्सिमम सॉल्यूशन देगा इसके। ठीक है, तो पॉइंट निकाल लेते हैं, ये दो तो हैं, और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है क्लास 10 में पढ़ा था, तो कैसे निकालते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं x प्लस वाई इक्वल 10 है और x इक्वल वाई है, तो इसको ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यहाँ से ही पता पड़ रहा है सब। जब x इक्वल वाई है तो 5 और 5 10 ही होंगे और बराबर ही होंगे। तो इस लाइन के लिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 5,5 हो जाएगा। ये कौन सी लाइन है सर, ये है x प्लस वाई इक्वल 10 वाली, और ये x बराबर y वाली है। तो दोनों को सॉल्व करा। अब इस वाली को करोगे, ये लाइन है x प्लस 3y इक्वल 60। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू डालूंगा 0 या x इक्वल y कर लो, तो ये कितना होगा 4y इक्वल 60। तो y इक्वल आ गया सर 15 और x इक्वल कितना आएगा, x इक्वल भी आ जाएगा 15। ठीक है ना, तो इस तरह से ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई सर 15,15।
तो हमने सारे की सारी वैल्यू निकाली, अब इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैल्यू निकाली, ये पॉइंट निकाल लेते मुझे, बाकी सब इतना प्रोसेस करा है। अब क्या करें सर, अब इन पॉइंटों को देखो तो पॉइंट क्या है, एक 0,20 है और एक 15,15 और एक 0,10 है और एक है 5,5। ये 4 पॉइंट है, 4 पे हमें सॉल्यूशन बताना है मैक्सिमम कितना होगा, 3x + 9y। अगर मैं 0,20 डालता हूँ तो इस वाले के लिए 0,20 के लिए चेक करते हैं तो z कितना आएगा, ये आएगा 0 और ये कितना आ जाएगा 9 × 20 यानी 180 आ गया इसके लिए 0,20 के लिए। अब चेक करते हैं 15,15 के लिए चेक करते हैं, z कितना आ जाएगा सर 3 कितना दे रखा है z 3x + 9y, तो 3 × 15 प्लस के 9 × 15 तो कितना आ जाएगा, 15 × 45, 15 × 135 जोड़ो तो कितना आ गया, 5 × 5 10, 4 3 7 और 8 180। तो इसके लिए कितना आ गया 180। अब चेक करते हैं सर 0,10 के लिए, तो 0,10 के लिए चेक करेंगे तो z बराबर कितना है 3x 3 × 0 और प्लस और ये हो गया 9 × 10 तो कितना हो जाएगा सर, ये हो गया 90। तो इसके लिए 90 आ गए और एक लास्ट बचा 5,5। तो इसके लिए और चेक करते हैं z = 3x, x की वैल्यू 5 + 9 × 5 तो कितना होगा 5 × 15 और 9 × 5 45, इसके लिए हो गया 60। तो कहाँ का मैक्सिमम हुआ देख लो, कौन कौन से पॉइंट पे हुआ है 180 और यहाँ 180। तो एक तो 15 वाले का इस पे हुआ है और एक हुआ है 0,20 पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम सोल्व हुआ। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन और बचा है। तो सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ये 4th वाला लास्ट क्वेश्चन है इस खंड का, कह रहा है एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो एक फैमिली में 2 बच्चे पैदा हुए और कह रहा है कि कम से कम एक बच्चा लड़का, ये कंफर्म करा गया है। पहले एक इवेंट हुआ, जैसे 2 इवेंट के बोल देते ना, किसी औरत ने कुछ बोला, उसने जैसे बता दोनों बच्चों के बताने के पैदा होने के बारे में बता रहे हैं कि मैं देख आई हूँ कि जो पैदा हुए वो कम से कम एक बच्चा तो लड़का ही कंफर्म कर दिया, उससे कॉल आ गया कि लड़का हुआ। तो 2 हुए हैं तो एक तो पक्का है कि लड़का कौन से वाले को हुआ है। अब कह रहा दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, दूसरी वाली कह रही है कि जिनको नहीं पता कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बच्चे लड़के हों, कि वो लड़कों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो देखते हैं सर, एक परिवार में ये बता दो, जब भी हम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन निकालते हैं सबसे पहले टोटल सैंपल स्पेस, तो दोनों लड़के पैदा हुए किस किस तरह से पैदा हो सकते हैं सर, दोनों लड़के ऐसे हो सकते हैं कि सर दोनों के दोनों लड़के हो सकते हैं बॉय बॉय, और दोनों के एक लड़का एक लड़की भी हो सकती है और दोनों लड़की भी हो सकती है और एक लड़की और एक लड़का। तो ये टोटल सैंपल स्पेस बनेंगे, यानी हमारे पास कुल घटनाएं जो होंगी, कुल घटनाएं दोनों बच्चों की, कुल घटनाएं ये बनेगी दोनों बच्चे पैदा होने की। पहला जो इवेंट है ई, वो कम से कम एक बच्चा लड़का ही कंफर्म है, इस बात की तो प्रोबेबिलिटी कंफर्म हुई, कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो क्या क्या हो सकता है कि एक लड़का एक लड़की हो सकती है, एक लड़की एक लड़की, लड़का एक लड़का एक लड़का, यानी एक लड़का तो कम से कम कंफर्म में होना चाहिए, दोनों हो गए तो बेटर है। ठीक है ना, तो लड़की नहीं, लड़की को प्रायोरिटी ना देकर लड़कों को दिए तो बताओ दोनों लड़के चलेंगे, लेकिन लड़की अगर एक हुई है तो पक्का एक लड़का होना चाहिए, इस बात को कंफर्म कर दिया। और जो एफ इवेंट है इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछा कि इस बात की क्या हुई कि दोनों के दोनों लड़के क्या है, बस यही कंडीशन बन सकती है दोनों लड़के। अब प्रोबेबिलिटी पूछा है इसकी, तो हमें पता प्रोबेबिलिटी अपॉन ई इवेंट हो चुका है और एफ की प्रोबेबिलिटी हमें पूछी है, तो जिसकी पूछे उसे ऊपर और जिसकी हो चुकी है उसे नीचे। तो इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये चीज क्या बता रही है, एक तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ एफ चाहिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा सर, दोनों का कॉमन हो जाएगा लड़का, बॉय बॉय। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, तो हमें पता है अनुकूल घटना तो फेवरेबल आउटकम से वो कितना, एक, टोटल घटनाएं कितनी है 4, तो 1/4 इसकी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगी, अनुकूल घटनाएं कितनी है ई में 3, टोटल 4 3/4। तो यहाँ पे लगा दो
तो जब यहाँ पे लगाओगे आप तो ये कितनी है सर, ये 1/4 और ये कितनी है 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल कर दोगे 1/3। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/3। तो इस वीडियो में तो हम इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, आगे सॉल्व करेंगे।